हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य चरितामृत के पिछले सत्र में हम लोग क्या पढ़े थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के दिन जस्ट बाद अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत भर के लिए पूज्य है, हाँ, अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने साथ तरह तरह की भेंटें और उपहार लेकर उस सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने आई। हाँ, जो हमारे गौर हरि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, उनको देखने के लिए आती हैं। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे ना, श्लोक नंबर 11 तक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 12वां से आज। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। वे अपने साथ, जो सीता देवी हैं, वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई थीं, जिनमें हाथ के कंगन, बाजूबंद, हार तथा पांव की पायल भी थीं। अद्वैताचार्य की जो पत्नी है, जो पूरे जगत भर के लिए पूज्य है, सीता देवी, वो आई हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, है ना। अभी जो बाल रूप में अभी अवतरित हुए हैं। व्याघ्र नख हेम जड़ी कटिपट सूत्र डोरी हस्तपदेर यत आभरण चित्रवर्ण पट साड़ी बुनी फोतो पट पाड़ी स्वर्ण रौप्य मुद्रा भौदना। उसमें सोने में जड़े बगनखे, हाँ, रेशमी कमरबंद, हाथों तथा पांवों के आभूषण, सुंदर छपी रेशमी साड़ियां तथा रेशम की ही बनी बच्चे की पोशाक भी थे, जो मतलब वो जो वहां पे देने के लिए उपहार लाई थी वो। हाँ, होता है ना कि बच्चे का मुंह दिखाई वगैरह जो उपहार लेके जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे अद्वैताचार्य की जो पत्नी है सीता देवी, वो लेके आई हैं। साथ ही सोने तथा चांदी के सिक्कों समेत अन्य द्रव्य भी बालक को न्योछावर किए गए। दुर्वाधान्य गोराचन हरिद्रा कुंकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र गुप्ता दोला चढ़ी संगे लज्जा दासी चेड़ी वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। सीता ठाकुरानी पर्दे से ढकी पालकी में चढ़कर और दासियों को साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आई। पालकी में आई थी सीता ठाकुरानी, हाँ? पर्दे से ढकी हुई पालकी में चढ़ के आई और दासियों सहित, है ना, जगन्नाथ मिश्र के घर में आई। वे अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य तथा दुर्वा धान गोराचन हल्दी कुमकुम एवं चंदन लाई थी। ये सारी भेंटें एक बड़ी पिटारी में भरी हुई थी। पिटारी मतलब वो एक बक्सा बोलते हैं ना, वो पेटी बोलते हैं पिटारी, उसमें भरी हुई थी। भक्ष्य भोज्य उपाहार संगे लाइल बहु भार सच्ची गृह हैला उपनीता देखिया बालक ठामा साक्षात गोकुल काना वर्ण मात्रा देखी विपरीता। जब सीता ठाकुरानी अपने साथ अनेक खाने की वस्तुएं, वस्त्र तथा अन्य उपहार लेकर सची देवी के घर आई,
सची देवी कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु की माँ है। जब उनके घर आई तो वे नवजात शिशु को देखकर चकित हो गई सीता ठाकुरानी। हाँ, उनको आश्चर्य लगा देख के, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शिशु साक्षात गोकुल के कृष्ण है। केवल रंग का अंतर था वहां। उनको साक्षात लग रहा है, देख के उनको तो आश्चर्य लगा। हाँ, उनको देख के लग रहा साक्षात ये कृष्ण है गोकुल के। बस केवल कलर में अंतर था। हाँ, हमारे जो चैतन्य महाप्रभु जो आए, हाँ, जो स्वयं कृष्ण है, हाँ, चैतन्य के रूप में आए, वो गौर वर्ण के हैं, है ना। और हमारे जो कृष्ण थे द्वापर में, वो श्यामल रंग के थे। तो बस यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं केवल कलर का अंतर था, है ना। बाकी वो देख के एकदम चकरा गई थी। सर्व अंग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिमा भान सर्व अंग सुलक्षण माया बालकेर दिव्य ज्योति देखी पाई बहु प्रीति वात्सल्य ते द्रविल हृदय। बालक के दिव्य शारीरिक तेज, शुभ लक्षणों से युक्त सुगठित अंगों तथा स्वर्ण जैसे स्वरूप को देखकर सीता ठाकुरानी अत्यधिक प्रसन्न थी, बहुत खुश थी वो। हाँ, और अपने मातृ स्नेह के कारण उन्हें लग रहा था मानो उनका हृदय द्रवित हो उठा। हाँ, जो स्वयं भाई भगवान है, हाँ, तो उनका दिव्य तो बोलते हैं शारीरिक तेज तो होगा ही होगा। ये सब देख के शुभ लक्षण वगैरह ये सब उस बालक के अंदर देख के सीता ठाकुरानी बहुत मतलब प्रसन्न थी देख के, है ना। और स्वर्ण जैसा उनका जो वर्ण था, हाँ, तो उनके अंग जो थे स्वर्ण जैसे थे, है ना। तो ये सभी सीन देख के सीता ठाकुरानी बहुत प्रसन्न हुई। दुर्वाधान्य दिल सिर से कैला बहुआसी से चिरंजीवी हवो दुई भाई डाकिनी साकिनी हैते सक्का उपजिल चिते डरे नाम थुइल निमाई। उन्होंने उन्होंने नवजात शिशु के सिर पर दुर्वादल तथा धान्य रखकर यह आशीष दिया, दीर्घायु हो। सीता ठाकुरानी, हाँ, बोलते हैं धान्य रखकर, हाँ, आशीष देती हैं, दीर्घायु हो। किंतु भूत प्रेत तथा डायनों से भयभीत होने के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रखा, निमाई रख दिया ना। और नीम के पेड़ के नीचे भी चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ रहता है, इसलिए उनका नाम निमाई पड़ता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, डाकिनी तथा सखनी शिव जी तथा उनकी पत्नी की दो संगनियां हैं, डाकिनी और सखनी, है ना। और इनके भूत प्रेत योनि में जन्म होने के कारण ये अत्यंत अशुभ मानी जाती हैं, डाकिनी और सखनी। शिव जी की बोलते हैं पत्नी की दो संगनियां हैं ये, और अशुभ मानी जाती है भूत प्रेत योनि में जन्म लेने की वजह से। ऐसा माना जाता है कि ये अशुभ प्राणी नीम के वृक्ष के निकट नहीं जा सकते। ये जो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, अशुभ प्राणी, हाँ भाई, भूत प्रेत योनि में जन्म लिए तो अशुभ ही कहलाएंगे ना। अशुभ प्राणी नीम के जो वृक्ष हैं उसके निकट नहीं जा सकते, ऐसा माना जाता है। कम से कम औषधि की दृष्टि से यह स्वीकार किया गया है कि नीम की लकड़ी अत्यंत प्रतिरोधी, मतलब एंटीसेप्टिक है। हाँ, और पुराने जमाने में अपने घर के सामने नीम का पेड़ लगाने का प्रचलन था। आज घरों के सामने पेड़ नहीं और कुछ लगाते हैं लोग, है ना।
भारत में बड़ी बड़ी सड़कों के किनारे, विशेषतया उत्तर प्रदेश में, नीम के सैकड़ों और हजारों वृक्ष मिलते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं। हाँ, नीम की लकड़ी इतनी एंटीसेप्टिक होती है कि आयुर्वेद में यह कुष्ठ रोग को अच्छा करने के काम में लाई जाती है। आयुर्वेद विशारदों ने नीम वृक्ष के सत्व को निकाला है, जिसे मार्गोसिक अम्ल कहते हैं। नीम अनेक कार्यों में प्रयुक्त होती है। विशेषतया नीम के दातून से दांत साफ किए जाते हैं। भारत के गांवों में लोग नीम की टहनी इस कार्य के लिए प्रयुक्त करते हैं, अपने दांत साफ करने के। नीम वृक्ष के एंटीसेप्टिक गुणों एवं नीम वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म होने के कारण सीता ठाकुरानी ने उनका नाम निमाई रखा। बाद में अपनी युवावस्था में निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और आसपास के गांवों में इसी नाम से जाने जाते थे चैतन्य महाप्रभु। यद्यपि उनका असली नाम विश्वंभर था। पुत्र माता स्नान दीतने दिल वस्त्र विभूषणे, पुत्र सह मिश्रे रे सम्मानी, सच्ची मिश्रे पूजा लंजा माने ते, हरि सहंजा घरे आई ला सीता ठाकुरानी। जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया और प्रसूति घर को छोड़ा, उस दिन सीता ठाकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने और वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मानित किया। तत्पश्चात सीता ठाकुरानी भी माता सची देवी और जगन्नाथ मिश्र द्वारा समादरित होकर अपने मन में अत्यधिक प्रसन्न हुई और फिर अपने घर लौट आई, सब कुछ उपहार देके, दर्शन करके। हाँ, उनके लिए तो उपहार लाई ही थी, उस बालक के लिए जो चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित हुए हैं। हाँ, साथ में जगन्नाथ मिश्र के लिए भी उपहार लाई थी सीता, और अपने सची देवी जो चैतन्य महाप्रभु की माँ है, उनके लिए भी बहुत सारे बोलते हैं गिफ्ट लाई थी, और सबको देती हैं और दे के बहुत खुश होती हैं सीता ठाकुरानी, है ना। और फिर वापिस वो अपने घर को आ जाती हैं। ऐछे सच्ची जगन्नाथ पुत्र पंजा लक्ष्मी नाथ, पूर्ण हैला सकल वांछित, धन्य धन्य भरे घर लोक मान्य कलेवर, दीने दीने है आनंदित। इस प्रकार लक्ष्मीपति को पुत्र रूप में पाकर माता सची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। स्वयं लक्ष्मीपति को पुत्र पाने के बाद माता सची देवी और जगन्नाथ मिश्र की जितनी भी मनोकामनाएं थी सब पूरी हो गई। उनका घर सदैव धन धान्य से भरा रहने लगा। वे ज्यों ज्यों श्री चैतन्य के प्यारे शरीर को देखते, दिन प्रतिदिन उनका आनंद बढ़ता जाता था। साक्षात लक्ष्मीपति हैं भाई घर में। हाँ, भगवान को जैसे जैसे जब जब वो देखते थे, दिन प्रतिदिन उनका जीवन आनंदित होते जाता था, है ना। जगन्नाथ मिश्र एक आदर्श वैष्णव थे। वे शांत इंद्र तृप्ति में संयमित, शुद्ध तथा संयमित थे। अतएव उनमें भौतिक ऐश्वर्य भोगने की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए तो भगवान ऐसे भक्तों को माता पिता के रूप में चुनते हैं, है ना। किसी प्रकार की कोई इंद्र तृप्ति उनके अंदर, किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं था। जो भी धन उनके दिव्य पुत्र के प्रभाव से आया, उसे उन्होंने विष्णु की तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को दान में दे दिया। जो भी आया, है ना, पुत्र के प्रभाव से उनके पास, लक्ष्मीपति के प्रभाव से उनके पास जो भी धन आया, जो भी उनके पास ये आया, सब वे ब्राह्मणों को दान में दे दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म घड़ी की गणना करके नीलांबर चक्रवर्ती ने जगन्नाथ मिश्र से एकांत में कहा कि उन्होंने बालक के शरीर तथा जन्म घड़ी दोनों में ही महान व्यक्ति के विभिन्न लक्षण देखे हैं।
इस प्रकार वे समझ गए कि यह बालक भविष्य में तीनों लोगों का उद्धार करेगा। नीलांबर चक्रवर्ती। हाँ, बहुत सारे महान लक्षण देखे थे। हाँ, उनका जो जन्म का जो समय था, है ना? और उनके शरीर में भी बहुत सारे लक्षण थे ऐसे। तो ये सब देख के नीलांबर चक्रवर्ती समझ गए कि ये तीनों लोगों का उद्धार करेगा ये जो बालक है। ऐछे प्रभु सची घरे कृपा य कैला अवतारे यही इहा कर ये श्रवण गौर प्रभु दयामय तारे हये न सदय सेई पायत तहार चरण। इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपनी अहेतु की कृपावश सची देवी के घर में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु उस किसी भी व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु होते हैं जो उनके जन्म के इस वृतांत को सुनता है ध्यानपूर्वक। ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत कृपालु होते हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, ऐसा मनुष्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त होता है जो भी ध्यानपूर्वक इस वृतांत को सुनता है। भगवान चैतन्य के जो प्राकट्य जो अध्याय है, हाँ, इस ऐसे कथाओं को जो ध्यान पूर्वक सुनता है वो सीधा उनके चरण कमलों को प्राप्त होता है ना। पाइया मानुष जन्म ये ना सुने गौरा गुना हे न जन्म तारा व्यर्थ हैला पाइया अमृत धुनी पिए विष गर्त पानी जन्मिया से केने नाही मैला। जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ग्रहण नहीं करता वह अपने सुअवसर को खो देता है। अमृत धुनी भक्ति रूपी अमृत की प्रवाहमान नदी है। यदि मनुष्य शरीर पाकर कोई ऐसी नदी का जल पीने के बदले भौतिक सुख रूपी विषैले गड्ढे का जल पीता है तो अच्छा यही होता कि वह जीवित रहने के बजाय बहुत पहले ही मर गया होता। देखिए, ये बोलते हैं ये सुअवसर है, हाँ, कि आप भगवान के इस स्वर्णिम युग में, हाँ, अभी ये जो बोलते हैं कलयुग के जो 10,000 साल स्टार्टिंग जो पीरियड है, 10,000 साल सोने में सुहागा है। हाँ, स्वर्णियुग चल रहा है। इस समय ये जो सुअवसर है, ये जो हरिनाम लेके, हाँ, इस सदगति से हमें प्राप्त होना है, हाँ, भगवान के साक्षात धाम को हम अगर भगवान का नाम जप करके ये सब करके और यहाँ से निकल चलने का बहुत मतलब अच्छा अवसर है, हाँ, इसको भी व्यक्ति खो देता है। जैसे अलग अलग योनियों में जन्म लिया, हाँ, कष्ट भोगा, आज भी व्यक्ति इसी अज्ञान में जी रहा है। जैसे अन्य पशु कीड़े मकोड़े वाले योनि में हम लोग जैसे जन्म लिए और वहाँ पे अज्ञान में रहे। आज मनुष्य योनि मिलने के बाद भी हम अज्ञान में हैं। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि अगर ऐसे सुअवसर को अगर हम खो देते हैं और बोलते हैं जहाँ अमृत की धारा बह रही है उस अमृत की धारा को पीने के बजाय हम लोग विषैले गड्ढे का जल पी रहे हैं तो उससे अच्छा तो यही है कि व्यक्ति जीवित रहने से के बजाय पहले ही मर गया होता, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरे डिटेल में देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज वर्णन किए। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास इहा साबार श्री चरण सिरे वंदी जीन निज धन जन्म लीला गईल कृष्णदास। मैंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, मैंने बोल रहे हैं कृष्णदास गोस्वामी कविराज गोस्वामी
कि मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आचार्य अद्वैत चंद्र, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों को अपनी संपत्ति समझकर, हाँ, इनके चरण कमलों को अपनी संपत्ति समझकर अपने सिर पर धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, हाँ, इनके चरण कमलों को अपने सिर में धारण करके ही इसका वर्णन कर पाया है ना, जो कि यहाँ पे हम लोग पढ़ पा रहे हैं। हाँ, कितना आसान प्रोसेस में है। हाँ, कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा और आसानी से समझ जाएगा। हाँ, भगवान का लीला किस प्रकार से वो हर युग में आते हैं और इस कलयुग के स्टार्टिंग पीरियड में किस प्रकार से भगवान कृष्ण, हाँ, चैतन्य के रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं और कैसे भक्तों का रक्षा करते हैं। इस बार तो न शस्त्र का यूज करते हैं न कुछ, बस भगवान, हाँ, अपने मधुर वाणी से और भक्तों का रक्षा किस प्रकार से करते हैं, पूरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना डिटेल में इसमें बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकता है, आध्यात्मिक प्रगति हो सकता है उसको केवल पढ़ने मात्र से। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास तथा अनेक अनुगामियों को मानते हैं। जो भी कविराज गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है वह भी उपर्युक्त प्रभुओं के चरण कमलों को अपनी निजी संपत्ति मानता है। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए भौतिक संपत्ति तथा ऐश्वर्य केवल माया है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए भौतिक संपत्ति तथा जो ऐश्वर्य, हाँ, केवल माया है। वस्तुतः वे संपत्ति नहीं बल्कि बंधन है, क्योंकि भौतिक जगत के भोग द्वारा बद्धजीव वर्तमान भोग के लिए ऋणी होकर अधिकाधिक उलझ जाता है, उलझता ही चला जाता है। जितना ज्यादा हम इन चीजों के भोग में, ये सब में लगे रहेंगे, चीजों को और कलेक्ट करने में लगे रहेंगे, तो ऋणी होकर बोलते हम उलझते चले जाएंगे, है ना। दुर्भाग्यवश बद्धजीव उस संपत्ति को जिसके लिए वह ऋणी है उसे वह अपनी अपनी मानता है। दुर्भाग्य है, हाँ, खुद कर्जदार है लेकिन उसको अपना मान रहा है और ऐसी संपत्ति को अर्जित करने में व्यस्त रहता है। किंतु एक भक्त ऐसी संपत्ति को असली ना मानकर भौतिक जगत का बंधन मानता है। यदि किसी भक्त पर भगवान कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो वे उनकी सारी भौतिक संपत्ति छीन लेते हैं। हाँ, प्रभुपाद देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बता रहे हैं। हाँ, एक भक्त, हाँ, ऐसी संपत्ति को असली न मानकर भौतिक जगत का बंधन मानता है। और देखिए यहाँ पे जो बता रहे हैं, यदि किसी भक्त पर भगवान कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो वे उसकी सारी भौतिक संपत्ति छीन लेते हैं। अगर भगवान हमारे ऊपर, हाँ, किसी भक्त के ऊपर अगर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से, तो कहते हैं आपके जितने भी भौतिक संपत्ति है वो छीन लेंगे, ताकि जो हमारा भक्त है वो मेरे में मन लगाए। हाँ, भगवान चाहते हैं भक्त मेरा ध्यान करके, मेरा भजन करके, मेरा सुमिरन करके हमारे पास आए, क्योंकि हम अपनी मनोकामनाओं की वजह से, अपने इंद्र तृप्ति की वजह से हम इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं और हर समय सुख खोज रहे हैं। कहाँ मिलेगा सुख? हाँ, कहाँ मिलेगा हमें ये आनंद? हर हर व्यक्ति हर क्षण खोज रहा है इस सुख को, आनंद को, दिन रात श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन
इस भौतिक संसार में सुख नहीं मिल पा रहा है किसी को। कोई भी व्यक्ति बता दे कि उसको बहुत सुखी हो गया, है ना? तो भगवान क्या करते हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जो उनके शुद्ध सेवक हैं, उनके भौतिक जो संपत्ति है उसको छीन लेते हैं ताकि इसका मन मुझ में लगा रहे और ये हमारे पास आए, है ना? तो हर किसी भी भक्त को इस कलयुग के अंत में बोला जाता है, जो कलयुग चल रहा है इसमें केवल बहुत आसान उपाय है, केवल हम अच्छे से भगवान का नाम जप करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? इस महामंत्र का जप करें और भगवान को प्रसन्न करके निकल चले। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्याहम नुगुह्यामि हरिष्ये तद्वनम सनह। भक्त पर विशेष कृपा दिखलाने के लिए मैं उनकी सारी भौतिक संपत्ति छीन लेता हूँ, भगवान कहते हैं, है ना, श्रीमद् भागवत में। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, धनम मोर नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण से मोर प्राण धन। हाँ, मेरा असली धन तो नित्यानंद प्रभु है तथा श्री राधा और कृष्ण के चरण कमल है। वे आगे कहते हैं, हे प्रभु, मुझे यह ऐश्वर्य प्रदान करें, मैं तो आपके चरण कमलों को ही अपनी संपत्ति के रूप में चाहता हूँ, हाँ, और कुछ भी नहीं चाहता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कई स्थानों पर कहा है कि उनकी असली संपत्ति तो राधा तथा कृष्ण के चरण कमल है। हाँ, दुर्भाग्यवश हम लोग नकली संपत्ति में रुचि दिखलाते हैं और असली संपत्ति की ओर ध्यान नहीं देते। हाँ, कभी कभी अस्मार्त लोग रघुनाथ दास गोस्वामी को शूद्र मानते हैं, हाँ, किंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करते हैं, हाँ, स्वरूप रूप रघुनाथ दास, है ना? अतएव जो व्यक्ति रघुनाथ दास के चरण कमलों को जाति प्रथा के समस्त विभागों से परे मानता है, वह असली आध्यात्मिक आनंद पाता है ना? हरे कृष्णा। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का वर्णन हुआ है। आज हम लोगों का ये 13वां अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, ये जो अध्याय है आज यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग कल से 14वां अध्याय में इंटर करेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए, सुनिए, और जो भी भक्त लोग सुन पा रहे हैं सभी लोग इसको सुन के प्रयास कीजिए धीरे धीरे इसको आचरण में लाने का। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।